बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आरजेडी, राजद और कांग्रेस के संबंधों को लेकर चर्चा करने वाले हैं और विश्लेषण करेंगे। इस चर्चा विशेष में हम आपको बताएंगे दिल्ली में बड़ी बैठक हुई कांग्रेस के और क्या निर्णय लिया गया है। फिर घूमकर खुट्टा लालू के पास ही चला गया है। इन सब सारी बातों पर चर्चा करेंगे और एक एक चीज चर्चा विशेष में आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने से, कांग्रेस के प्रभारी बदलने से उनको कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, और किस मुद्दे पर कांग्रेस बैक कर गई है। कांग्रेस की जो 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा है उसका क्या हुआ, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने क्या निर्णय लिया है कल अपने पार्टी के बैठकों में। उस बारे में एक एक करके हम आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं उदय कुमार। इससे पहले आगे बढ़ूं, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने कांग्रेस को 70 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी थी और उस 70 सीटों पर से जब कांग्रेस 70 सीटों पर 2020 के बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ी तो मात्र 19 सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज की। अब तेजस्वी यादव अपनी राह के मुश्किलों को अभी से दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। जो गलती 2020 के चुनाव में किए वो अब नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस दावा कर रही है 70 सीटों पर, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है वो कांग्रेस को मात्र 40 सीटें देने की बात हो रही है। और आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी तमाम बैठकों, जब कल चर्चा हुआ, बैठक हुई कांग्रेस के, तो उसमें चर्चा हुई है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में रहे या ना रहे। बिहार नेताओं अखिलेश सिंह, तमाम नेता बिहार से जो थे, प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं कृष्णा अलवरू, सभी नेता ने अपनी अपनी पक्ष रखा और जो बातें छनकर निकल कर आ रही है उस बैठक से, कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि हम महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। हम सीट ज़्यादा लेने पर फोकस नहीं करेंगे, हम सीट जीतने पर फोकस करेंगे। तो आखिर बैकफुट पर आया क्यों, कांग्रेस बैकफुट पर आई क्यों? प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से बना दिया, अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया, कांग्रेस प्रभारी बदल दिए गए और कृष्णा अलवरू को बिहार का प्रभारी बना दिया गया। क्या कांग्रेस को बिहार में प्रभारी बदलने से फायदा हुआ है? हमको तो नहीं लगता है कि उनको कांग्रेस बदलने से, अध्यक्ष बदलने से, प्रभारी बदलने से फायदा हुआ है, क्योंकि फिर घूम फिर कर कांग्रेस लालू के पास ही आ गई है। अब कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस तो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन महागठबंधन के साथ ही रहेगी बिहार में। अब ऐसी चर्चा है, कन्हैया कुमार जो यात्रा रोक रहे थे, यात्रा, रोजगार यात्रा, पलायन यात्रा जो शुरू किए हैं, तो लगा कि कांग्रेस कुछ बड़ा करेगी, नया करेगी। और शिवचंद्र राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर और स्वर्ण और दलित कार्ड खेलने का काम बिहार में कर रही थी। अब वो बैकफुट पर नजर आ रहा है। शिवचंद्र राम के एक्टिव से जब मीडिया में बोलते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बोल रहा है। जब अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार कांग्रेस के, तब लगता था कि हाँ कोई बोल रहा है। देखिए,
अब जो कांग्रेस कमेटी की पार्टी की उनकी बैठक हुई कल, उसमें बड़ी खबर निकल कर आई कि कांग्रेस अब महागठबंधन में आरजेडी के साथ ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़कर देख लिया है, बिहार में भी देख लिया है और साथ साथ आपको बता दें दिल्ली में भी देख लिया है। कांग्रेस के एक भी सीट नहीं आई दिल्ली में, बिहार में भी 3 सीटों पर अलग जब चुनाव लड़ी थी तो आ गई थी। अब अगर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ती है तो उससे घाटा महागठबंधन को है, आरजेडी को है, तेजस्वी को है। अब कांग्रेस के पीछे एक और कारण देखिए, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हमको 60 सीटें चाहिए। ये तेजस्वी की रणनीति भी हो सकती है कांग्रेस पर दबाव बनाने की। ये तो वक्त के साथ मालूम चलेगा कि क्या रणनीति तेजस्वी यादव बना रहे हैं, कैसे क्या कांग्रेस कर रही है। लेकिन जो अभी कांग्रेस की बड़ी खबर है कि अब महागठबंधन में ही कांग्रेस रहेगी और तमाम तरह के जो अटकलें लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस एक नए फ्लेवर में आएगी बिहार में, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बिहार में फिर घूम फिर कर लालू परिक्रमा ही कांग्रेस करती है और करती रह जाएगी। अब ये भी फाइनल हो चुका है कि लालू के साथ, तेजस्वी के साथ ही हम चुनाव लड़ेंगे। मोतिहारी में जब लालू प्रसाद यादव आए थे तो उन्होंने बयान दिया था कि अब कोई माई का लाल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जवाब डायरेक्ट कांग्रेस को था और कांग्रेस इसी को लेकर अपने पार्टी में बैठक की और बैठक का नतीजा क्या हुआ तमाम सोशल मीडिया में, टीवी चैनलों में जो चल रहा है किसी से छुपा नहीं है। अब कांग्रेस चाहती है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हम लड़े, आरजेडी के साथ लड़े, सम्मानजनक सीटें हो। अब कांग्रेस जो बनाई है, कृष्णा अलवरू आए थे नए क्लेवर में, तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश भी दिया था कि जो इधर उधर दाएं बाएं करेंगे उनको सीधे पार्टी से निकलकर बाहर कर दिया जाएगा। बड़ी खबर। और देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं, बिहार के शिवचंद्र राम प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं। अब इन सब सारी बातों से कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह भीतर ही भीतर फूले नहीं समा रहे होंगे। तो आने वाले समय और वक्त के साथ क्या होगा कांग्रेस का, ये तो मालूम चलेगा। लेकिन कांग्रेस की रणनीति समझ में लोगों को नहीं आ रही थी। जिस क्लेवर से लगा कि कांग्रेस बिहार में कुछ नया करेगी, अब वो बैकफुट पर नजर आ रही है। जो फ्रंट फुट पर खेलना शुरू किया था कांग्रेस ने, अब लालू यादव ने भी कठोर संदेश दे दिया कि जाइए, आपको अगर चुनाव लड़ना है तो आप अकेले बिहार में लड़ लीजिए, दिल्ली जैसा हर्ष आपका बिहार में होगा, हमारा जो होगा सो होगा। जब लालू यादव ने डायरेक्ट मैसेज दे दिया, जो सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आ रही है, तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और फिर से आरजेडी के साथ बिहार में लड़ने के लिए तैयार हो गई। अब बड़ी खबर थी, चुनावी चर्चा थी, चुनावी समर है, सारी पार्टियां तैयारी कर रही है, उसी में कांग्रेस की हम चर्चा विशेष करके आपको बता रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।